इसलिए याद रखना, तीर्थ में जाया करो तो समर्पण का भाव लेके जाया करो, सम्मान का भाव लेके मत जाया करो। आप तो अयोध्या के पास रहते हो, समर्पण का भाव, सेवा का भाव। आजकल तो बड़ी विडंबना है, लोग आश्रमों में जाते हैं तो सेवा कम देते हैं, सेवा लेते ज्यादा हैं। कमरा ठीक नहीं दिया, कमरा दिया है तो कूलर नहीं दिया, कूलर दे दिया है तो फिर एसी नहीं दिया है, और एसी अगर दे दिया है तो खीर मालपुआ नहीं खिलाया। अरे राम 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 राम, यही करने के लिए जा रहे हो तीर्थ में? समर्पण का भाव लेकर के जाना, इच्छाएं लेकर के मत जाना। हरि को प्राप्त करने जा रहे हो, इच्छाओं को लेकर के मत जाना। हरि को प्राप्त करने के लिए तो समर्पण का भाव लेके जाना पड़ेगा, तभी तुम्हें भगवान मिल सकता है। आज विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही रो रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आकाशवाणी हुई, आवाज आई कि अयोध्या जा रहे हो तो सम्मान लेके मत जाना। अगर सम्मान लेके जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। फिर क्या लेके जाना है? बोले समर्पण का भाव लेके जाना है। तो याद रखना, देखो समर्पण का भाव आ गया। कैसे आया? बोले सम्मान जो जुड़ा था उसको दूर कर दिया। अब सुनते जाना, चौपाइयों का मिलान हम कर रहे हैं। समर्पण का भाव लेके जा रहे हैं, जो सम्मान था उस सम्मान को दूर कर दिया। बोले सम्मान क्या जुड़ा था? कह विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। बोले महामुनि ज्ञानी, ये महामुनि ज्ञानी है। महामुनि, इसका मतलब है यही है सम्मान, यही विशेषता है। ये बहुत बड़ा सम्मान लगा है ना, महामुनि। मुनि सब हैं लेकिन हम महामुनि हैं, है नहीं? लोग कहते नहीं, और सब मंडलेश्वर, हम महामंडलेश्वर, और सब मुनि, हम महामुनि है। ये सम्मान। विश्वामित्र जी महाराज ने महा शब्द हटाया। बोले इसको हटाओ, ये महा शब्द को। बोले तब मुनिवर मन कीन विचारा। तब मुनिवर, अच्छा महा हट गया, अब मुनिवर क्या हो गए? मुनिवर का ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बर भी हटाना पड़ेगा। महा हटाया तो बर क्यों लगा दिया? बरमानी भी श्रेष्ठ होता है। बोले जब महा हटाया तो बर क्यों लगाया? बोले बर भी हटाओ। तो जब अयोध्या की ओर चले, अयोध्या में पहुंचे तो बर भी हटा दिया। मुनिया गमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उले विप्र समाजा। महा हट गया, बर हट गया, मुनि रह गए। अब मुनि बन करके जैसे ही पहुंचे अयोध्या में, तो भगवान तो नहीं मिला, सम्मान मिलना शुरू हो गया। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उले विप्र समाजा। कर दंडवत मुने सन्मानी, और निज आसन बैठा रहे आनी। चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। आरती उतर रही है, चरण प्रक्षालन हो रहे हैं, सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन आ गए। महाराज प्रसाद पाइए। अच्छा, प्राप्त करने के लिए गए थे? किसको प्राप्त करने गए थे? सम्मान लेने गए थे? भोजन करने गए थे कि भगवान को पाने गए थे? भगवान को पाने के लिए गए थे, लेकिन सिंहासन मिल गया। अच्छा, दशरथ जी महाराज ने भी डायरेक्ट सिंहासन छोड़ दिया सीधा। सिंहासन को ऐसे थोड़ी दिया जाता है, सिंहासन छोड़ने का, देने का एक विधान होता है, लेकिन सीधा सिंहासन छोड़ दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूं, दशरथ जी महाराज ने सिंहासन क्यों छोड़ा?
क्या भाव से छोड़ा? बोले भाव से नहीं छोड़ा, भय से छोड़ा। क्यों? बोले यही विश्वामित्र हैं जो हरिश्चंद्र के समय में आए थे, तो हरिश्चंद्र के समय में आए तो सिंहासन भी त्यागना पड़ा, काशी के बाजार में भी बिकना पड़ा। वही विश्वामित्र जी दशरथ के टाइम में आ गए हैं, इसलिए भैया काशी के बाजार में ना बिकना पड़े, पहले ही सिंहासन छोड़ दो। लो बाबा बैठो आराम से। ये क्या है? ये भाव है कि भय है? बोलो भाई, ये भय है। महात्मा आए, अगर भय पैदा हो जाए वे, तो निश्चित रूप से महात्मा में सरलता नहीं है, और यदि सरलता नहीं है तो भगवान पास में होते हुए भी मिलेगा नहीं। आरती उतर जाएगी, भोजन मिल जाएगा, साल श्रीफल से सम्मान हो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। सम्मान खूब मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, भेष का सम्मान तो करना ही करना है, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने जो वेश धारण किया है साधु का, ये सम्मान पाने के लिए किया है कि भगवान को पाने के लिए? पहले तो यही हमें समझना है। ये वेश हमने जो धारण किया है, ये इसका भाव क्या है? सम्मान पाने के लिए कि भगवान को पाने के लिए? बोलो, भगवान को पाने के लिए, लेकिन उल्टा अर्थ हो गया। अब वेश इसलिए धारण करते हैं लोग कि सम्मान मिलेगा, बाबा जी बनो तो सम्मान मिलेगा। बाबा जी बनने से सम्मान बहुत मिलता है। सावधान, सम्मान लेने के चक्कर में पड़े रहोगे तो याद रखना दुर्दशा हो जाएगी। जिन्होंने सम्मान ज्यादा लिया है, भगवान को दूर कर दिया, आज उनकी कंडीशनें देख लो कि क्या विडंबना के दौर से गुजर रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? विडंबना के दौर से गुजर रहे हो। हाँ, लोग कहते थे साहब लाखों लोग उनके पीछे, लाखों लोग उनके पीछे। एक चर्चा होती थी एक समय, ये है महात्मा, लाखों लोग उनके पीछे, और आज चर्चा हो रही लाखों मुकदमा उनके पीछे, लाखों मुकदमा उनके पीछे। क्यों भाई, अंतर आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अंतर आया, जमीन आसमान का अंतर आया। बोलो आया कि नहीं आया? एक बार मैं चर्चा कर रहा था, किसी मंच पर कथा हो रही थी, तो मैंने कहा देखो भगवान को हमेशा आगे रखो, यदि तुम सम्मान पाने के चक्कर में स्वयं आगे आगे हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा जिन्होंने सम्मान पाने के चक्कर में आगे आगे अपना सम्मान बढ़ाया, भगवान को पीछे कर दिया, मैंने कहा वो दुर्दशा को प्राप्त हो गए हैं। आज जेल की सलाखों में रह रहे हैं, सड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और मौत मांग रहे हैं, लेकिन मौत फिर भी नहीं आ रही है। मौत मांग भी रहे हैं लेकिन मौत नहीं आ रही है। तो एक सज्जन खड़े हो गए, बोले महाराज जी ऐसा है, आप मेरे भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा भगवान क्या जेल में है? ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? तुमको बुरा क्यों लग गया? क्या तुम्हारा भगवान जेल में है? बोले महाराज संकेत तो आपका उन्हीं की ओर है। हमने कहा हम नहीं समझ पा रहे कि कौन है, जरा नाम तो बताओ। बोले महाराज नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपने संकेत तो किया ही है, लेकिन मैं एक बात कहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं आप मंच छोड़ के भागने लग जाओ तो? हमने कहा हम बिल्कुल नहीं भागेंगे। क्यों भागेंगे बोलो? है जब हम बोले तब तुम नहीं भागे तो तुम बोलोगे हम क्यों भागेंगे? भाई तुम भी भाग सकते थे, लेकिन तुम भागे कहाँ हो? तुम तो बात कर रहे हो मुझसे, तो मैं क्यों भागूंगा? हाँ बोलो बोलो क्या बात है? बोले आप भगवान किसको मानते हो? हमने कहा हमारे तो क्लियर राम कृष्ण यही भगवान हैं। क्यों भैया हैं कि नहीं? क्लियर हैं कि नहीं? राम कृष्ण यही हमारे भगवान हैं। तो हंसने लगा। बोले आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप जिसको भगवान मानते हो, एक भगवान तो आपका बन बन भटका जिसको राम कहते, और दूसरा भगवान भी आया है तो सीधा सेंट्रल जेल के अंदर ही आया हो। हमने कहा किसकी बात कर रहे? बोले भगवान कृष्ण को, आप कृष्ण को भगवान मानते हो? हाँ। बोले वो सीधा आया है तो कहाँ आया है? आप बताइए आपका भगवान कहाँ आया? हमने कहा हाँ बात तो सही है। बोले जेल ही में आया कि नहीं? बोले हमारा भगवान तो बाद में गया, आपका तो सीधा ही आया डायरेक्ट। मैंने कहा क्या तेरी खोपड़ी है, क्या तेरी खोपड़ी है? मैंने कहा सावधान,
मेरा असली भगवान है, तेरा नकली भगवान है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरा भगवान जैसे ही डायरेक्ट जेल के अंदर आया तो तुझे मालूम है आते ही जेल के फाटक खुल गए, देवकी बसदेव की बेड़ियां हथकड़ियां टूट गईं। बोलो यही हुआ था कि नहीं हुआ था? मैंने कहा मेरा भगवान आया और जैसे ही आया तैसे ही फाटक खुल गए, बेड़ियां हथकड़ियां टूट गईं। ये हमारा असली भगवान है। हम कहा तेरे भगवान की जमानत भी नहीं हुई आज तक नहीं हुई है। बोलो भाई, तो कितना अंतर है? बोलो असली नकली में बहुत अंतर है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लेना। जिन लोगों ने सम्मान पाने के लिए भेष बनाया था, आज वो मौत मांग रहे हैं। लाखों लोग जिनके पीछे चलते थे, भगवान को उन्होंने पीछे कर दिया, स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। परिणाम ये हुआ कि भगवान को न मान करके अपने आप को भगवान घोषित किया, तो परिणाम ये आया कि आज मौत मांग रहे हैं लेकिन मौत मिल नहीं रही है। बोलो इससे बड़ी दुर्दशा और कुछ हो सकती है कि मौत मांग रहे हैं, मौत मिल नहीं रही है। कहते हैं हमको सल्फास की गोली दे दो, कभी कभी कहते हैं हमको क्लोरोफार्म दे दो, सल्फास की गोली दे दो, न जाने क्या क्या मांगते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। केवल उनको मिल रहा है तो नाश्ते में सुबह चना मिल रहा है, दोपहर में दलिया रोटी मिल रही, बस यही मिल रहा है। समझ गए हो कि नहीं? और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्वामित्र जी को आज एहसास हो गया कि विश्वामित्र तू तो महाशब्द छोड़ के आया था, वर भी तूने त्याग दिया, केवल मुनि रह गया था, इसके बाद भी तुझे भगवान नहीं मिला है, सम्मान ही सम्मान मिल रहा है। विश्वामित्र, निश्चित रूप से अब तुझे जीवन जीना नहीं चाहिए, सरयू में महाप्रयाण करना चाहिए, सरयू जल में प्रवाहित कर देना चाहिए अपने को। अब तुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। यज्ञ करने के बाद भी भगवान नहीं मिला, अयोध्या में आने के बाद भी भगवान नहीं मिला, अब तुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। विश्वामित्र, अब तो तुझे सरयू जल में महाप्रयाण करना चाहिए। दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज समझ नहीं पा रहा हूं आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? कहा बेचैन में इसलिए हो रहा हूं कि मैं सम्मान लेने के लिए नहीं आया था, जिसे लेने के लिए आया हूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जिसे लेना नहीं चाहता हूं वो आगे आगे मेरे सामने। इसका मतलब यह है कि जब भगवान दूर हो जाता है तो निश्चित है उसके सामने अनंत प्रलोभन आ जाते हैं। भगवान दूर हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए। जब प्रलोभन आ जाए या प्रलोभन कोई दिखाने लग जावे तो समझ लेना चाहिए भगवान दूर हो गया है।